आज है पिक ऑफ द सीरीज। जी हाँ, नवंबर सीरीज की हो रही है शुरुआत और नवंबर सीरीज की शुरुआत करते हैं। आहा क्या बात है, रंग बिरंगे चेहरे हैं सारे, नहीं चेहरे तो सेम ही है, टी शर्ट सबकी रंग बिरंगी है। तो आइए करिए सबसे ज्यादा चमकते हुए बंसल जी। गुड मॉर्निंग बंसल जी, पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, सबसे आपने बिल्कुल ठीक पहचाना अनिल जी, सबसे चमकती हुई टी शर्ट है अनिल जी। और क्या अनिल जी, आजकल ऑनलाइन जैसे अभी वीरेंद्र बंसल हाईलाइट कर रहे थे कि घर पे बैठे हैं, ऑनलाइन का जमाना है, तो पैक ऑफ 3 पैक ऑफ 5 टी शर्ट अनिल जी अच्छी डील्स मिल रही हैं। तो मैंने कहा हर फ्राइडे नई नई पहनेंगे, तो पिछले 2-3 फ्राइडे से अनिल जी हर बार नई टी शर्ट पहन रहा हूँ। हाँ अनिल जी, और अनिल जी आज जो पिक ऑफ सीरीज अनिल क्या जी बात है, वाह वाकई ये परफॉर्म करेगा। अब देखना ये अनिल जी कि नवंबर सीरीज में परफॉर्म जी। करता है कि दिसंबर में। बट अगर कोई स्टॉक को स्टॉप जी लॉस के धागे में ना बांधे तो डेफिनेटली एक बड़ी रिटर्न देगा। और स्टॉक है रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट में खरीदारी की राय है 750, ओके 750 का स्टॉप लॉस है, 864 के टारगेट के लिए रैमको सीमेंट को खरीदने की राय है। ओके 864 तक के टारगेट के लिए रेमको सीमेंट में करें खरीदारी। नतीजे में आने की तैयारी में है। रेमको के रिजल्ट हैं मेरे ख्याल से सोमवार को होने चाहिए जहां तक मुझे याद है। तो ये रिजल्ट्स की भी रखिए आप तैयारी। रेमको सीमेंट के नतीजे आने की तैयारी है। आइए बढ़ते आगे और अब कुणाल जी से भी ले लें उनकी पिक। कुणाल जी बताइए आपका पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज है अडानी एंटरप्राइजेस, जिसकी चर्चा हम लोग कल भी कर रहे थे। कल भी बड़ी शानदार तेजी हमने बंद होते समय स्टॉक में देखी। मुझे अनिल जी ये फीलिंग है कि स्टॉक में आपको 375 से 380 के भाव आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे, यानी कि इसी सीरीज के भीतर आपको 380 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो निवेश है ये हमेशा से थोड़ा सा उन्हीं के लिए रहता है। बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, बीटा ज्यादा है, तो वही ट्रेड करें जो थोड़ा जिनका पाचन शक्ति बड़ी हो, और साथ ही अनिल जी जो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि ये बैन में भी चला जाएगा बड़ी आसानी से। तो 380 के टारगेट के लिए अडानी एंटरप्राइजेस पे मेरी खरीदारी की राय है। ओके 380 का टारगेट अदानी एंटरप्राइजेज में खरीदारी करने के राय। रेमको सीमेंट के नतीजे हैं सोमवार को, मैंने तब तक चेक कर लिया जब तक कि कुणाल जी कर रहे थे बात। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मैं बाय करूंगा कोलगेट पामोलिव, 1529 का क्लोज है। थोड़ा सा एक आपको 1% तक करेक्शन मिलना चाहिए, 1500, 1500 इसके बीच में अगर आप लेते हो, क्योंकि पूरा सीरीज है। 1476, 1477 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे ये आउट परफॉर्म करते हुए दिखता है 1638। मुझे मतलब एक 2-2.5% की रिस्क, 6 से 7 से 8% का रिवॉर्ड आपको पूरे महीने में मिल सकता है। ओके तो कोलगेट पामोलिव यहां पर करें खरीदारी 1476, 1476 के स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा नीचे मिले तो और बेहतर, ये है राय। सुमित जी सुप्रभात, बताइए अपना शेयर। नमस्कार अनिल जी। अनिल जी सीरीज के अंदर मेटल सेक्टर पूरा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। मेटल सेक्टर पूरा चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। एक तेजी दिखाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया है, बट ऐसा लगता है कि यहाँ से वापस से पूरे मेटल सेक्टर के अंदर एक चाल देखने को मिलेगी। तो मेटल सेक्टर को रडार पे रखे, वॉच पे रखे सारे स्टॉक्स जो भी मेटल के हैं। उनमें से जो एक मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा करेक्शन दिखाया है लास्ट 2 से 3 दिनों में। टाटा स्टील में कोई भी अगर डिप मिलता है 380, 390 तक, तो उस डिप में खरीदारी करनी है। 400 के आसपास कल का क्लोजिंग है। स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन जिन्होंने बना रखा है वो होल्ड करके चले। जैसे स्टॉक ऊपर में 415, 420 का लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद इसके अंदर बहुत बढ़िया मोमेंटम बिल्डअप होगा, और फिर 440 से लेकर 450 रुपए तक का अपसाइड मूव टाटा स्टील में जल्दी देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है वो करीब करीब 375 के आसपास है। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें, डिप्स में खरीदारी करें, और ऊपर में 415, 420 का लेवल टूटने के बाद 440 से 450 के टारगेट होंगे। तो ये सेक्टर और ये स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा इस पूरे महीने के अंदर। ओके तो टिस्को खरीदें 375 के स्टॉप लॉस के साथ। यहां पर 440, 450 का रखें टारगेट। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द सीरीज। सुप्रभात अनिल जी एंड गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर मैं 2 स्टॉक्स हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो एफएनओ से जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, मुझे लग रहा है लगभग
आईटी एंड बैंक्स, ये दोनों पॉकेट्स अच्छी तरह परफॉर्म करने चाहिए इन द नवंबर सीरीज। बट यहाँ पर पेंट्स मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा लाइमलाइट में रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल के सत्र में क्रूड में एक ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर ब्रेकडाउन थोड़ा सा कंटिन्यू होना चाहिए एंड एक अच्छा रुझान बन सकता है इन पेंट स्टॉक्स में। सो जिस तरीके से अभी भी सेटअप्स है, मुझे लग रहा है पीडीलाइट में एक अच्छी मूव अनलॉक होनी बाकी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लगभग अराउंड 15 से 20% की अपसाइड है जो इस पर्टिकुलर सीरीज में देखी जा सकती है। सो थोड़े से डिक्लाइंस अगर मिल जाते हैं तो 1410 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशंस लॉन्ग में होल्ड करनी चाहिए। 1730 एक प्रोबेबल टारगेट है पैटर्न के लिहाज से, बट मुझे लग रहा है 15 से 20% की अपसाइड यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में जरूर अवेलेबल है। कैश सेगमेंट्स में से एक काउंटर जो हमने एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी इसका जिक्र किया है वो है गति। इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है और मंथली क्लोजिंग जिस तरीके से शेप अप हो रही है, मुझे लग रहा है काफी बड़े पैटर्न से ब्रेकआउट एस्टेब्लिश होने के बाद यहाँ पर मोमेंटम बन रहा है। सो एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर नजर आ रही है। लगभग जिस तरीके से इसके मीडियम टर्म चार्ट प्लेस्ड है, यहाँ से 9500 तक ये पर्टिकुलर मूव मुझे लग रही है एक्सटेंड होनी चाहिए। सो यहाँ पर खरीदारी जरूर करनी चाहिए। गति में हमने रिकमेंडेशंस जो दिए उसके लिए स्टॉप लॉस 48 का ही रेकमेंड किया है एंड मुझे लग रहा है उसी पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको मेंटेन करनी है 95 के अल्टीमेट टारगेट के लिए। ओके, पीडीलाइट का स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दें सचिन जी। अनिल जी 1410 पीडीलाइट का स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट है 1730। ओके, ठीक है। 1730 के टारगेट के लिए करें खरीदारी पीडीलाइट में, 1410 का स्टॉप लॉस, और गति में करें खरीदारी 95 से 100 रुपए के टारगेट के लिए। शुभम जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा पिक है वो है श्री सीमेंट, और अगर हम पूरे सीमेंट पैक को देखें और अगर हम रोलोवर्स का डेटा भी देखें तो जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर जहाँ पे अच्छा खासा रोलोवर देखने को मिला वो सीमेंट का सेक्टर है। और श्री सीमेंट को भी अगर हम देखें तो एक साल के हाईएस्ट रोलोवर डेटा पे ये स्टॉक ने सीरीज की शुरुआत की है। और वही अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली भी रिसेंटली एक जो ब्रेकआउट 21,000 के लगभग के लेवल से हुआ, उसके बाद काफ़ी स्ट्रांग एडिशंस भी देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि श्री सीमेंट में नवंबर सीरीज के लिए हमें एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए और इसमें टारगेट होगा 24,000 का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 20,400 पे। तो श्री सीमेंट मेरा पिक होगा नवंबर सीरीज के लिए। ओके, श्री सीमेंट ये है आपके लिए नवंबर सीरीज का आपका स्टॉक है। सिद्धार्थ जी नमस्कार सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज जो पिक ऑफ द सीरीज के हिसाब से जो स्टॉक लेके आए हैं वो भारत का नंबर 1 कंक्रीट कंपनी, और ये कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। भारत की तो नंबर 1 है, विश्व की नंबर 3, और मैं मानता हूं 116 मिलियन टन की कैपेसिटी वाली कंपनी 39 सिटीज में काम करती है। और मुझे लगता है कि इंप्रूविंग बैलेंस शीट और साथ ही साथ रिजल्ट्स भी दमदार आए हैं। Q2 के जो नतीजे आए हैं वो दमदार आए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट को जरूर खरीदना चाहिए। 5200 का हमारा निवेश का टारगेट। ओके, 6200 6200 के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी अल्ट्राटेक सीमेंट में। 6200 ही बताया ना या 5200 बताया सर? 5200, 5200। 52, हाँ मुझे भी एक बार ऐसे ही लगा, मैंने कहा 6200 सुना है, 5200 बराबर से एक बार कंफर्म कर लूं। तो 5200 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। चलिए